नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश श्रीवास्तव गवर्नमेंट टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालें। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री ने श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा, श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी एक महान भारत भक्त भी थे और उन्होंने यह भी कहा कि यह हमारा संकल्प है कि योग और आयुर्वेद के हमारे ज्ञान का लाभ पूरी दुनिया को मिले। यह कल्पना करना मुश्किल है कि अगर भक्ति काल की सामाजिक क्रांति ना होती तो भारत ना जाने कहां होता, किस स्वरूप में होता। श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने भक्ति वेदांत को दुनिया की चेतना से जोड़ने का काम किया है। आयुष मंत्रालय से महिला एवं बाल विकास मंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान को पोषण वाटिका का उद्घाटन किया। स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि आयुर्वेद में राष्ट्र की पोषण आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय से नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर इंदौर के बीच पहली सीधी उड़ान की शुरुआत की। इंदौर दुबई फ्लाइट फिर से शुरू हुई। कोयला मंत्रालय से एक बड़े हरित कदम के रूप में CIL कोयला मंत्रालय ने डंपरों में डीजल के बदले LNG का उपयोग करने वाली पायलट परियोजना की शुरुआत की। इस कदम से CIL को अपने कार्बन फुटप्रिंट में तीव्रता से कमी लाने और चिरस्थायी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में कोयला मंत्रालय की कोल इंडिया लिमिटेड की पर्यावरण अनुकूल पहल, कैब चालकों और स्ट्रीट वेंडरों के बीच जूट और कपड़े के थैले बांटे गए। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में निश्चित हिस्सेदारी के TS राजम रॉबर्स प्राइवेट लिमिटेड और धीनाराम मोबिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण सौदे को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय से भारतीय सेना रूस में बहुपक्षीय अभ्यास जैपेड 2021 में भाग लगी। राष्ट्रपति 6 सितंबर 2021 को नौसेना विमान को ध्वज प्रदान करेंगे। शिक्षा मंत्रालय से केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, नई शिक्षा नीति 2020 भारत को ज्ञान और क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति के रूप में बदल देगी। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने NCERT के 61वें स्थापना दिवस समारोह को आभासी रूप से संबोधित किया। वित्त मंत्रालय से अटल पेंशन योजना में कुल नामांकन 3.30 करोड़ के पार। वर्तमान वित्त वर्ष 2021-22 के शुरुआती 5 महीनों में 28 लाख से ज्यादा सदस्यों ने नामांकन कराया। अगस्त 2021 में GST राजस्व संग्रह 1,12,020 करोड़ रुपए का सकल GST राजस्व संग्रह किया। गृह मंत्रालय से पद्म पुरस्कार 2022 के लिए नामांकन 15 सितंबर 2021 तक कर सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय से श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, हमें अपने तकनीशियनों की रचनात्मकता का दोहन करने की आवश्यकता है। सभी ब्रिक्स देशों के प्रत्येक नागरिक में राष्ट्र निर्माण की भावना को भरने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी फिल्म व्यवसाय में सहयोग और विकास के रास्ते खोलेगी। रेल मंत्रालय से भारतीय रेलवे ने आज नए अपग्रेड के लिए किए गए तेजस रेक के साथ राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को चलाना शुरू किया। मुंबई नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के बाद भारतीय रेलवे में खास तेजस जैसे स्मार्ट स्लीपर डिब्बों वाली दूसरी राजधानी एक्सप्रेस शुरू की गई। भारतीय रेलवे ने अगस्त 2021 में लदान और कमाई के मामले में सबसे अधिक माल ढुलाई दर्ज की।
भारतीय रेलवे का माल लदान 110.55 मिलियन टन था, जो अगस्त 2020 में 94.59 मिलियन टन की तुलना में 16.87% अधिक है। माल ढुलाई से 10,866.20 करोड़ कमाए, जो अगस्त 2020 में 9,043.44 करोड़ रुपए की तुलना में 20.16% अधिक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से महिला और बाल विकास मंत्री ने गुजरात के वाडिया में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिपादित महिला विकास के महत्व पर जोर दिया। संघीय ढांचे की सच्ची भावना का उदाहरण देते हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में महिला और बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं का कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन तथा प्रबंधन पर चर्चा की गई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थल पर श्रीमती ईरानी ने भारत के महान भविष्य दृष्टा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। एक भारत श्रेष्ठ भारत और देश भर में पोषक फलों के पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों ने महिला एवं बाल सशक्तिकरण वन में पौधारोपण किया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर तथा शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने खेल और फिटनेस पर पहली बार आयोजित की जा रही राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा, फिट इंडिया क्विज में छात्रों को जीतने के साथ देश में खेल संस्कृति के निर्माण को गति मिलेगी। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, एनईपी 2020 में छात्रों के लिए फिटनेस को अपने जीवन पर्यंत हिस्से के रूप में अपनाने के उद्देश्य से खेल एकीकृत शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए गवर्नमेंट टॉक्स में।